केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। जिस तरीके से जीत का परचम आपकी पार्टी ने 4 राज्यों में पीयूष जी लहरा दिया है, डबल इंजन की सरकार हो या फिर ना हो, दोबारा जीत वहां पर हासिल करना एक तरीके से ट्रेंड सेट कर दिया है और इतिहास रच दिया है। आज की तारीख 10 मार्च 2022 लंबे वक्त तक याद की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 20 वर्षों में भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। निरंतर विकास के ऊपर, एक ईमानदार व्यवस्थाएं बनाने के ऊपर और समाज में बिना भेदभाव के हर वर्ग का सुधार हो, उनके जीवन में सुधार आए, उनको नए नए अवसर मिले। एक नई राजनीति जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में इंट्रोड्यूस की, पहले गुजरात में, अब केंद्र में, उसका परिचय आज देश में जहां जहां पे लोगों को अनुभव हो रहा है, वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 35-40 सालों बाद एक सरकार रिपीट हो रही है इतनी बड़ी बहुमत के साथ। गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, चारों राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी, एक प्रकार से सराहना करना कि आपने हमें अच्छी सरकार दी, ईमानदार सरकार दी, आपने हमारे प्रदेश में विकास का परिचय दिया, आपने समाज के हर वर्ग की चिंता की, गरीबों को घर देना, आयुष्मान भारत में उनको स्वास्थ्य सेवाएं देना, मुफ्त में अनाज, कोविड की पूरी भीष्म महामारी के बीच 19 महीने तक कोई ऐसा घर ना हो जहां चूल्हा ना जला हो या किसी को भूखा सोना पड़ा हो, बिजली हर घर तक पहुंचे कि युवा युवतियों को मौका मिले, रोजगार के अवसर लोगों को दिलाना, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर मणिपुर और यूपी जैसे राज्यों तक पहुंचाना। मैं समझता हूँ ये नई नई चीजें जिससे आज देश आकर्षित हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और प्रधानमंत्री मोदी जी पे आज जो पूरा विश्वास है हर देशवासी का, इसका परिचय आज चारों राज्यों में पुनः एक बार हमें देखने को मिला। पीयूष जी, चारों राज्यों की सबसे पहले तो मैं क्यूमुलेटिव वजह जानना चाहूंगी। कौन सा वो एक फैक्टर आप अहम मानते हैं जो कि चारों राज्यों में काम कर गया? क्या वो राशन, प्रशासन, कोविड, विकास, या फिर कोविड मैनेजमेंट और टीकाकरण जिस तरीके से आपकी पार्टी ने किया, क्या बड़ी वजह मानते हैं आप चारों राज्यों में? नेहा जी, ये चारों पांचों बातें जो आपने कही, ये चारों समेट के अगर कोई सिंबल है, कोई प्रतीक है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता। इन चारों पांचों बातों में, चाहे ईमानदार सरकार हो, विकास की राजनीति हो, बिना भेदभाव के समाज में हर वर्ग की चिंता हो, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट हो, चाहे देश का आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो वर्चस्व बना है, ये सभी विषयों को अगर हम जोड़ें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनका काम और उनके उसके कारण लोकप्रियता जो बनी है, और साथ ही साथ जो डबल इंजन की सरकार चारों राज्यों में चली, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को अच्छा किया और एक ईमानदार सरकार यूपी ने कई वर्षों बाद देखी। जगह जगह इसीलिए बुलडोजर दिखाई दे रहा है। रिजल्ट ये कहा जा रहा है बुलडोजर बाबा का जादू चल गया, अपराध पर बुलडोजर चल गया, और जिस तरीके से अगर बुलडोजर विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगता है, अगर बुलडोजर जो भूमाफिया ने अवैध संपत्ति ले ली थी, लोगों की संपत्ति जब्त कर ली थी, उनको निकालने में लगता है, तो मैं समझता हूं कि वो जनता के हित में लगा है। और जिस प्रकार से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यूपी में हुआ, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था स्थापित हुई, जिस प्रकार से शोषित, वंचित, पीड़ित समाजों को एक आवाज मिली योगी सरकार में, मैं समझता हूं उसकी सराहना आज जनता ने की है। क्योंकि पीयूष जी, आप अर्थव्यवस्था की चीजों को भली भांति समझते हैं, ऐसे में जिस तरीके से कोविड काल में लोगों ने अपना रोजगार गंवाया, उसके बाद जब वो लहर खत्म हुई, कैसे हिंदुस्तान में हमने देखा कि कई लोगों के रोजगार चले गए, उन चीजों से उभर कर और 2022 में जनता के बीच अपना विश्वास दोबारा हासिल करना, ये कितना बड़ा चैलेंज, कितनी बड़ी चुनौती था अर्थव्यवस्था के लिहाज से? भारत की जनता और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, चारों जगह
लोगों ने जो कोविड महामारी की जो भीषण परिस्थितियां थी उसको समझा है और समझते हुए देखा कि उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को भी फिर एक बार पटड़ी पे लाने का काम किया, कैसे रोजगार वापस लाने के लिए अन्य अन्य योजनाएं आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से हो, चाहे एमएसएमई को सपोर्ट करने की बात हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से देश में उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात और नए रोजगार लाने की बात हो, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी 18% से मात्र 4% तक आई, पलायन बंद हुआ, कानून व्यवस्था आने से किस प्रकार से लोगों का व्यापार को और गति मिली। आज उत्तर प्रदेश अकेले ने निर्यात की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ से बढ़ के 2 लाख करोड़ बढ़ा दिया अपना निर्यात। कैसे उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में उद्योग को अपने प्रति आकर्षित करने का काम किया। पूर्वोत्तर में कभी ईमानदार सरकारें लोगों ने महसूस नहीं की थी। अब आसाम का कल का परिणाम देख लो, आज मणिपुर का देख लो, उन्होंने पुनः विश्वास जताया कि ऐसी सरकार हमें चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में उनकी निगरानी में चलने वाली डबल इंजन की सरकार चाहिए, विकास चाहिए, बिना भेदभाव के जनता की सेवा करने वाली सरकार चाहिए, कानून व्यवस्था मजबूत करने वाली सरकार चाहिए। और ये जब तक नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था तो कभी सुधर ही नहीं सकती है। पीयूष जी हमारे साथ एक्सिस इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी आपसे सवाल करना चाहते हैं। पीयूष जी उनका भी सवाल सुन लीजिए एक बार। पीयूष जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपकी पार्टी को चारों राज्यों में सरकारें रिपीट करने के लिए। सर इंग्लिश में कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि जो सरकार रिपीट होती है, आपने जैसे बताया सरकारें रिपीट केवल और केवल परफॉर्मेंस की वजह से होती है, तो आप बता पाएंगे कि परफॉर्मेंस किसका ज्यादा अच्छा था, स्थानीय राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का भी उसमें कोई रोल था? मैं समझता हूं केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक चीज को समझा और बड़ी समझदारी सूझबूझ के साथ कार्यक्रम क्रिएट किए जो जनता तक पहुंचे और जनता की सेवा कर सके, वो प्रमुख योगदान रहता है। आखिर जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आखिर 19 महीने तक 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करना कि ईमानदारी से घर घर तक पहुंचे, इसमें तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार का योजना है, सूझबूझ है, लेकिन गरीब जनता तक पहुंचाने का काम फिर वो राज्य सरकार लास्ट माइल डिलीवरी करती है। वो योगी जी ने किया, कानून व्यवस्था अच्छी बनाई, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से ईमानदारी की व्यवस्थाएं बनाई, टेक्नोलॉजी का साधन इस्तेमाल किया। तो ये दोनों की मिलके जो काम होता है तभी इतना अच्छा बेहतर काम होता है। तभी हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकती है।